जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज के समय में जो आप मनुष्य देखेंगे, पुरुष हो या महिला हो, अशांत है। सब कुछ होते हुए भी उनका मन शांत नहीं है, बेचैनी रहती है, अंदर से घबराहट रहती है। तो इसका क्या कारण है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इससे बेचैनी से, अशांति से कैसे छुटकारा पाना है, ये भी आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। देखिए भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशांति का सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। 3 कारण होते हैं: काम, क्रोध और मोह। इन तीनों विकारों के कारण हम दुखी रहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और चौथा सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारी अज्ञानता, यानी कि ज्ञान ना होना। हम सब जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन सच को हम अस्वीकार करते हैं और झूठ है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो यह है अशांति का कारण, जो मैंने आपको बता दिया। कई ऐसे मनुष्य हैं जो काम वासना के कारण अशांत हैं, चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। और कई ऐसे मनुष्य हैं जो क्रोध के कारण दुखी हैं, यानी कि उनको नेक नेक बात पे क्रोध आ जाता है। दुख का कारण उनका क्रोध है, खुद दुख पैदा करते हैं। और तीसरा है, वो है मोह। किसी व्यक्ति या किसी, मतलब पुरुष महिला कोई भी हो, या किसी कोई वस्तु है आपकी, ठीक है, घर मकान है, या कोई जानवर पशु है आपका, जिससे मोह है, ये भी दुख का कारण है। मनुष्य इसी कारण से और दुखी होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इनसे छुटकारा कैसे पाएं। आपका जो अशांत मन है उससे कैसे छुटकारा पाएं। 2 उपाय हैं आपको करने हैं। पहला उपाय यह है कि आपको भजन सत्संग सुनना है, करना है। आप श्रीमद् भगवत गीता जी है उसका अध्ययन करें, पढ़ें, या श्री कृष्ण सीरियल आता है उसे आप देखें, या फिर आप श्री रामचरितमानस उसका पाठ करें, चौपाइयाँ जो है उनको पढ़ें, या आप रामायण जो सीरियल है उसको आप देखें, जिससे आपका मन शांत होगा। क्योंकि आपकी अज्ञानता खत्म होगी, आपका काम क्रोध मोह नष्ट होगा। आपका अशांति का जो कारण है वो यही है, क्योंकि अशांत होता है हमारा मन, आत्मा कभी नहीं होती है। मन ही सुख और दुख का आभास करता है, आत्मा कभी नहीं करती है। और अशांति का जो कारण होता है वो होता है काम क्रोध मोह से। तब ये जब नष्ट हो जाएंगे, आपकी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तो आपका दुख वैसे ही विनाश हो जाएगा। फिर आप चिंतित नहीं रहेंगे, आपका मन अशांत नहीं रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। चाहे आपको कितना भी लाभ हो जाए तब भी आप ज़्यादा, मतलब आपको खुशी नहीं महसूस होगी। और चाहे आपको कितना भी घाटा हो जाए, चाहे कोई मनुष्य आपसे दूर हो जाए, आपका कितना भी चाहता प्रेमी हो, आपका जिससे अधिक वो आपसे दूर चला जाए, फिर भी आपको दुख नहीं होगा और आपको अशांति नहीं होगी, आपका मन नहीं घबराएगा। तो इसका कारण जो था वो मैंने आपको बता दिया है। आप रामचरितमानस का पाठ करें, या आप सीरियल जो रामायण आता है बहुत अच्छा है, आप उसे देखें, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी अज्ञानता नष्ट होगी। तो अशांत जो मन होता है उसका यही कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है अशांति। अशांति को जब भी इंसान अशांत होता है तो उसका रीजन बनता है उसका अज्ञान। इसलिए अज्ञान को नष्ट करना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। दूसरा कारण अब मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा कारण ये है मतलब अशांति का, कि हम किसी दूसरे को देख के ईर्ष्या निंदा करते हैं। उसके पास इतना है, उसने इतना कमा लिया, या उसके बच्चे देखो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहा है, हम दुखी हैं। तो ये भी एक हमारा दुख का कारण। इसलिए हमको किसी से ईर्ष्या निंदा नहीं करनी है। हमें ईश्वर ने जो दिया है उसी में हमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। और समय बदलेगा तो हमें भगवान बहुत कुछ देगा। देखिए, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी से हमें जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें कुड़न नहीं रखनी अंदर से। हमें किसी को देख के अप्रसन्न नहीं होना है, ना हमें दुखी होना है, ना हमें खुश होना है, हमें एक समान रहना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा जो उपाय है, जो तरीका है जिससे आपका जो मन अशांत रहता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि मान लीजिए आपके पास रुपए है, आप कोई काम करने जाते हैं, कोई चीज़ आपने खरीदी है। मान लीजिए आपने जैसे कपड़े खरीदे हैं, 500 रुपये का आप पेंट खरीद रहे हैं, 1000 रुपये का आप खरीद रहे हैं, तो वो भी आप पहन सकते हो, उसमें भी आपका शरीर ढक जाएगा।
आप अगर 5,000 का खरीद रहे हैं, उससे भी आपका शरीर ढक रहा है। लेकिन क्या होता है, नेक आपको फैसिलिटी मिलती है, लोग आपकी तारीफ करेंगे, यही तो है ना। हम मान बढ़ाई के चक्कर में तो ही अधिक से अधिक महंगी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, आप जो पैसा व्यर्थ में खर्च करते हैं उसको कम करिए। आप जो 2,000 रुपये का चप्पल खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं, तो आप 1,000 रुपये का खरीदिए। 1,000 रुपये आपके बचे हैं, वो आपके पास होगा तो ये अशांति का कारण होता है। आपके पास पैसा होगा तो आप बहुत कम अशांत रहेंगे। और मान लीजिए आपने 2,000 का जूता खरीदा, आपने उसकी जगह 1,000 का खरीदी, 1,000 रुपये जो बचा है वो आप दान करिए। पशु पक्षियों को दाना खिलाइए, उनको भोजन कराइए। कोई गरीब है, आप देख लें कोई गरीब असहाय कमज़ोर है, उसकी आप मदद कीजिए। देखना आपका मन प्रसन्न होगा, शांति का जो कारण वो नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। मैंने आपको उपाय बताया। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है, आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।